Very good morning to all of you. I am Indu, your maths teacher. Today we are going to do our ongoing topic, and the subtopic for today is compound variation. Compound variation आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि हम पहले डायरेक्ट वेरिएशन कर चुके हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन कर चुके हैं, अब ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, जो कि यूनिटरी मेथड होता है और वेरिएशन होता है उसका। अगर आपने यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से किया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में 6th एंड 7th में, देन यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि यूनिटरी मेथड में जैसे हमारा होता है कि 4 बैग 40 रुपये के आते हैं, तो 1 बैग विल कोस्ट रुपीज़ 10 rupees, तो 3 bags will cost rupees 30. Same method here we are using, but here the slight difference which is now you will find 3 things simultaneously. अब आपको 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी कंपेयर करने को, 3 चीज़ें मिलेंगी, एंड यू विल गेट 2 स्टेटमेंट्स। एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगी, एक इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट में एनी वन थिंग विल बी मिसिंग, एक चीज़ मिसिंग होगी, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। लेट अस सी इट बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 बैग्स हैं और वो कितने रुपए के आए, 40 रुपीज़ के। सो एक बैग कितने रुपए का आता है, 10 रुपीज़ का आएगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है इट विल गो इन डिवाइड। अगर हम उसकी साइड चेंज कर देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और यू विल गेट 10 रुपीज़ फॉर 1 बैग। अगर आपको निकालना है 3 बैग्स के लिए, 2 बैग्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड 3 से। सो यू विल गेट 3 बैग्स फॉर रुपीज़ 30। आपको क्या मिल जाएगा, 30 आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चन। 4 men can make 4 cupboards in 4 days. How many cupboards can 14 men make in 14 days? 14 दिन में 14 लोग 4 दिन में 4 लोग 4 कबर्ड्स बनाते हैं, तो कितने कबर्ड्स बन पाएंगे 14 मैन अगर बनाते हैं और 14 डेज होते हैं उनके पास। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू पिक द कंप्लीट स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट स्टेटमेंट जो है उसको एक साइड में रख लेना है और उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। नाउ यू हैव टू डू लाइक वी आर डूइंग इन आवर यूनिटरी मेथड। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी आपकी, 4 men 4 days देन 4 कबर्ड्स, ऐसे लेंगे। तो 1 बाय 1 हमें इनको स्टेप बाय स्टेप 1 बनाना है। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इट विल गो इन डिवाइड देयर, वहाँ पर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। नाउ इट विल बी 1 man 4 days, हाउ मेनी कबर्ड्स, 1 कबर्ड। अब अगर मैं नेक्स्ट को इसको बनाती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में 1 बनाना है इसको, देन व्हाट विल बी यू डूइंग, क्या करेंगे आप। अब आपके पास है 1 4 इक्वल्स टू 4। अब क्या हो जाएगा, 1 1 इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 4 बाय 4 है ऑलरेडी आपके पास, यहाँ से जो आपका, और अगर मैं बोलूँ इसको कि ये कैंसिल होकर आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, 4 बाय 4 है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। मैं यहाँ 1 लिख दूँ इसको। अब आपको पता है यहाँ से ये 4 गया है, साइड चेंज हुई है, राइट हैंड साइड में गया है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ डिवीज़न में। सो 1 man 1 day कैन मेक 1 by 4 कबर्ड्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ योर क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 14 men 14 days में कितने कबर्ड्स बनाएंगे। सो 14 men 14 days है। अब आपको जस्ट यू हैव टू सिंपली डू वन थिंग, आपको एक ही काम करना है कि 14 men 14 days, ठीक है, ये निकालना है और 1 by 1 सब्सटीट्यूट करना है। जैसे हमने रिमूव भी फर्स्ट 1 by 1 किया था, ऐसे आपको सब्सटीट्यूट भी 1 by 1 करना है। क्या करेंगे, 1 by 4 इज़ गिवन फॉर 1 1 1 1 के लिए गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ 14 पुट करेंगे, 14 means 1 day how many cupboards into 14. In next step you will मेक 14 हीयर, आप यहाँ 14 बना देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है 14 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से।
ओके, यहाँ भी आपका 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ यू कैन सिंपली कैंसिल दैम. आप इनको कैंसिल कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर एज 7 इंटू 7 एंड दैट विल बी 49. जैसा कि मैंने इस स्लाइड में भी किया हुआ है, यू कैन चेक इट ओवर हेयर. आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन चेक इट हेयर कि हमारा यहाँ पर 4 से 4 डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया. यहाँ से 4 को 1 बनाया, यहाँ डिवीज़न में चला गया, 1 आंसर आया. फिर इसको 1 बनाया तो अगेन डिवाइड हुआ, 1 से 4 डिवाइड हुआ तो 1/4 हो गया. अब ये जो 1/4 था, 1 बाय 1 हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नंबर ऑफ़ मैन से किया, तो फिर ये मल्टीप्लाई होकर 72 आया. तब मैं इसको अगेन डेज से और भी करूँगी, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 49 days. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ, इफ़ 10 men वर्किंग 7 hours अ डे डिग अ ट्रेंच. अब देखिए, आपको पता है कि वहाँ पर तो तीनों चीज़ें सिमिलर थी, यहाँ पर डिफरेंट है. कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है जैसे आपने वो किया. जस्ट लुक एट इट केयरफुली, बहुत ध्यान से देखो इसको कि हमने वही मेथड यूज़ किया है कि 1 आर बना लिया, फिर हमने दोनों को 1 बना लिया, और यहाँ पर जो आपका आंसर आया 1 बाय 1 उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, जो आपको रिक्वायर्ड मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट आंसर. यहाँ पर एक चीज़ जो समझने की है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत, यू कैन ऑब्जर्व इट कि आपका आंसर आया है 9.523, लेकिन 9.523 ये मेंबर्स पूछा है, नंबर ऑफ मेंस पूछा है. यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हाउ मैनी मैन पूछा हुआ है, मैन पूछा हुआ है, कितने मैन. तो मैन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे या इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में चेंज कर लेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू में चेंज कर लेंगे. और अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू में चेंज करते हैं, दिस इज़ मोर देन 5 है डेसिमल के बाद, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 मेंबर्स में. दैट इज़ वाई आई राइट हेयर एज 10. यहाँ 10 लिया है. कभी भी आपका जो मेंबर्स, चिल्ड्रंस, वुमेंस कभी भी डेसिमल में आती है तो आपको कन्वर्ट कर देना है और कंप्लीट आपको नेक्स्ट टर्म में चेंज कर देना है. ओके, नाउ लुक इट केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर टू इट. इसमें सिर्फ आपको बताना है कि हाउ मैनी डेज, इसमें 1 बताना है, आपको आगे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो यू कैन डू इट बाय ऑन, अपने आप करेंगे इसको, ठीक है. आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मैनी डेज वर्किंग 8 hours ईच डे 12 men कैन डू द सेम वर्क. बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन पहले पूछा गया है और जो आपको स्टेटमेंट जिसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है, जिसके बेसिस पर आपको पता लगेगा कि ये कौन से वाली कंपाउंड वाली है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली है, वो स्टेटमेंट आपको एंड में गिवन है. तो आपको ये स्टेटमेंट जो है गिवन वाली वो चाहिए पहले, आपको पता लगने के लिए कि ये कौन से वाली वेरिएशन है. उसके बाद बिल्कुल सेम वही मेथड है, यू कैन डू इट, कोशिश करना. इफ़ यू विल नॉट फाइंड एनी, यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट, देन आई विल टेल यू कि कैसे होगा. नाउ मेथड 1 आपके पास है. देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपकी एज यू कैन सी हियर 15 men can do a piece of work in 50 days. यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज़ करना होता है, जिस फार्मूले में आप M1, M2 और Day 1, Day 2, R1, R2 ऐसे एज्यूम करते हैं. ये फार्मूला अगर मैं आपको पूरी तरह लिख कर दिखाऊँ तो ये होता है M1 इंटू Day 1 इंटू R1. अगर वुमेंस होंगी तो यहाँ W आ जाएगा. ये M स्टैंड फॉर मैन, D फॉर डेज एंड R फॉर H for R एंड वर्क विल कम हेयर. वर्क कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. काम एक ही होता है इसलिए हम इसकी वैल्यू 1 ही लेते हैं. कभी अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वहाँ पर वर्क चेंज होगा, लेकिन इन दिस क्लास यू हैव टू टेक इट 1. आपको यहाँ 1 ही लेना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए तो आप इन सबको 1 एज्यूम कर लेंगे, और जो सेकेंड स्टेटमेंट होगी मतलब इक्वल्स टू के उस साइड तब आप जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे.
ठीक है। और फिर आपको इनको कंपेयर करना है एंड यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज़ एंड डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, a man for 15 men can do a piece of work in 50 days, how many days will be required to complete work by 10 men? So हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सीधा सीधा 15 कितने मेंस हैं 15, M1 15 है, डे 1 कितना है बेटा 50, ओके, एंड अपॉन 1 वर्क इक्वल्स टू, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें M2 गिवन है कितना 10, डे 2 आपको फाइंड आउट करना है डे 2, और यहाँ पर वर्क है 1। अब ये अगर मैं 1 लिखती हूँ या नहीं लिखती हूँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 है दोनों में, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर 10, जो 10 है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 15 × 5 इज़ 75 डेज। सो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है, मेथड 1 हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पर। नाउ मेथड 2 सेम फॉर्मूला है, आपको यूज़ करना है, बट यहाँ पर वही कंपाउंड वेरिएशन का है क्वेश्चन है, तो इसमें 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं। यू हैव गिवन 24 men 8 hours 50 डेज़। सो अब अगर आप यूनिटरी से नहीं करना चाहते तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, M1 है, M1 हियर यू कैन सी, अब आपको अच्छे से दिख पाएगा, M1 है, M2 है, D1 है, D2 है, H1 है, H2 है, और वर्क क्या है 1 है। सो अगर मैं इसको लिखूं तो M1 24 इंटू D, जैसे कि मैंने बताया था डेज आएगा 50 इंटू आवर्स 8 इक्वल्स टू, वर्क 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू क्या होगा आपका, हाउ मैनी मेंस 16 मेंस, हाउ मैनी डेज वी डोंट नो, एंड हाउ मैनी आवर्स 6। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, 24 इंटू 50 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 6, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ कर ये डिवाइड में हो जाएंगे, और यहाँ से आप इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर एज, क्या आ जाएगा आपका आंसर 100 डेज। क्यों, कैसे आया कि आपको पता है कि 24 इंटू 50 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 16, और आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 अपॉन 96, so it will be 100 days. So this is all about today's class. Thank you students, take care, stay blessed, stay home. Thank you. Try to do more questions from this topic.